में चल पड़ी। बोले बाबा ने मना किया, नहीं मानी। और जब सती जी गई, संग सती जग जननी भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर। बोले बाबा पैदल चले, माता सती पैदल चले। सती धर्म के कार्य में आगे आई, इसलिए संग सती एक, जग जननी दो और भवानी तीन, तीन उपाधियों से सम्मानित हुई। और भोले बाबा पत्नी के सहित कथा में पधारे, इसलिए अखिल ब्रह्मांड एक ईश्वर यस्या से अखिलेश्वर। एक ब्रह्मांड का ईश्वर समझकर भोले बाबा की पूजा। प्रेम से बोलो, ध्यान रखो, अगर कथा में जाओ तो पति के साथ जाओ, और पति देव कथा में चले तो पत्नी को साथ में ले जाओ। फायदे वाली बात कर रहा हूं। अगर पति पत्नी दोनों कथा में आते हैं तो मामला बड़ा सुंदर होता है। और कहूं अकेली पत्नी कथा में चली गई और पति रह गए घर पे, तो पत्नी यहां से 6 बजे पहुंची घर। पति का चेहरा लालटेन की बैठे, 4 आदमी आए थे, चाय नहीं पिला पाए, बेइज्जती हो गई। कथा में 24 घंटे कथा में। अच्छा, अब पति देव आए, पत्नी नहीं आई, तो पति देव यहाँ से 6 बजे गए और 6 बजे बोले देवी जी, बोले भाड़ में गई देवी। बोले काहे? बोले भैंसिया छूट गई जो सबरे कंडा हैं। बोले वो दूसरे को चबूतरा भैंस ने सींग से फोड़ दिया, वो बेचारा गाली दे के चला गया। तुम एक काम करो, हम तो जिंदगी काट लेंगे, तुम पंडित जी के संग ही चले जाओ। मामला बड़ा गड़बड़ है। अब पंडित जी कौन कौन साथ में ले जाएं? बेचारे अकेले जीवन से परेशान हैं। एक कहूं साथ में लग गया, विचार करना तो घर में तो घर नहीं रहेगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। सूटकेस और ये कथा बता सब घर से बाहर हो जाएगा। प्रेम से बोलो स्थिति। अच्छा, दोनों गए तो हाँ, कितना बड़ा सुंदर आनंद रहेगा। दोनों कहेंगे अच्छा एक काम करो, तुम चाय बना लो, और दोनों चाय की चुस्की लेते लेते कहेंगे देखो पंडित जी ने वो बात कैसे कही थी। ईमानदारी से बताओ, सत्संग हुआ कि नहीं हुआ करता? और अकेले गओ तो सत्संग नहीं सत्संग हो। इसीलिए जब भी चलो संग सती जगत भवानी, संग सती जगत भवानी, पूजे से भोले बाबा का सुंदर स्वागत सम्मान हुआ। अगस्त जी ने आरती पूजा की। जैसे ही आरती पूजा हुई, माता सती जी देखने लगी कि जैसे ही हमारे पति जी आए, बाबा जी खड़े हो गए, हमारे पति की आरती करने लगे और हमारे पति को भगवान मानने लगे। अब ये कथा क्या कहेंगे? इनकी क्या कथा सुनना? अब जैसे हम कथा करें तब तक कोई चला आए, हम मंच से उतरकर उसे प्रणाम करें तो उसकी पत्नी को अभिमान तो होगा। बोले पंडित जी ही साष्टांग दंडवत कर रहे हैं, तो अब इनकी कथा का सुनना। इनसे बड़े तो हमारे पति देव हो गए, माता सती को पर ध्यान रखना। बोले बाबा ने अगस्त ऋषि से कहा, बोले हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। बोले बाबा ने पूछा सुनना चाहते हैं? बोले हाँ। अगस्त जी ने कहा क्या सुनना चाहते हो? बोले आप हमें राम कथा सुनाइए। प्रेम से बोलो, ये कब की बात है? त्रेता युग की बात है। एक बार त्रेता युग, और त्रेता युग में कब की बात है? राम जी का वनवास हो चुका है और राम जी पंचवटी पर रह रहे हैं, तब की बात है।
तो ये कथा कैसी हो रही है? उधर राम पंचवटी पे है, दंडकारण्य में है, और दंडकारण्य में ही अगस्त ऋषि का आश्रम है। तो इन्हें कथा सुनने की जरूरत क्या पड़ी? ये तो वहां जाके दर्शन कर लेते, कथा देख लेते, पर नहीं, भोले बाबा को कथा की जरूरत पड़ी। भोले बाबा ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, राम जी की कथा हमें सुना दीजिए। और अगस्त बाबा ने राम जी की कथा सुनाई। वर्णन है, राम कथा मुनि पर मीठी मीठी तालियों के साथ कथा से जुड़ेंगे सभी लोग। राम कथा लाइव हो रही है, आपकी कथा लाइव हो रही है, ये मत समझना। वहां की कथा लाइव हो रही है, जो अगस्त ऋषि देख रहे हैं वही कथा सुना रहे हैं। जैसा राम कर रहे हैं वैसा सुन रहे हैं, पर सुनी केवल भोले बाबा ने, मैया सती जी ने नहीं सुनी। एक बात और कहें, जैसे ही कथा सुनी और कथा सुनकर भोले बाबा खड़े हुए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अगस्त बाबा हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए, बोले प्रभु कथा सुन ली? बोले बाबा ने कहा, बोले अब कहां चले? बोले घर जा रहे हैं। आंखों में आंसू भरकर कहा, बोले बाबा जी हाँ जी। बोले पूरी कथा सुनी कि नहीं? बोले पूरी सुनी। और दक्षिणा? दक्षिणा तो आपने दी नहीं। कथा कभी फ्री में नहीं सुनना चाहिए। अब भोले बाबा इधर उधर देखने लगे, बोले दक्षिणा बाबा जी मांग, देना तो पड़ेगा, पर अब दक्षिणा कहां से लाए? आंखें बंद करके मुस्कुराकर कहा, अगस्त बाबा मांग तुझे क्या चाहिए? मैं तो अवडर दानी हूँ, जो मांगेगा मैं तुझे दे दूंगा। बोले महाराज मुझे धन नहीं चाहिए। तो मुनि पूछी हरि भगत सुना, मुनि पूछी हरि एक बात और बताएं, आप शंकर जी के मंदिर में जाना और भोले बाबा के बगल में बैठकर राम जी की कथा सुनाना, और जब खड़े हो तो दोनों हाथ जोड़कर कहें कथा सुन लिए तो दक्षिणा दे दो। और ए भोले बाबा तुमसे दक्षिणा मांग रहे हैं, और दक्षिणा में उल्टा सीधा मत देना। क्या? बोले हरि भक्ति दे दो, राम की भक्ति दे दो। और राम की भक्ति भोले बाबा ही दे सकते हैं। मुनि पूछी हरि भगत सुना, मुनि पूछी हरि भगत सुना, कहीं संभो अधिकारी, कहीं संभो अधिकारी। कह दी, कथा हो गई। मन सन विदा मांगी त्रिपुरारी, और कहां चले?
बोले चले भवन, यहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। बोले कैलाश की तरफ चले कि भवन की तरफ चले। ये शंका बड़ी टेढ़ी है। रामचरितमानस में लिखा है बोले चले भवन, और आगे चलेंगे तो बोले विश्वनाथ पहुंचे कैलाश। अच्छा पहुंचे कहाँ? कैलाश पर चले कहाँ? बोले भवन की तरफ। अच्छा शंकर जी का भवन कहाँ है? भवन माने तो महल होता है ना। अब आप सोच रहे होंगे शंकर जी को महल है? बिल्कुल है। शिव पुराण पढ़ोगे तो पता चलेगा शंकर जी का भवन है काशी। तो भोले बाबा कथा सुनकर काशी की तरफ चले। वहां से अब आप सोच रहे होंगे कि काशी की तरफ चले, तो आपको कैसे पता? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि विश्वनाथ, और काशी में शिव जी को क्या कहा जाता है? तो भवन से जुड़े तो भोले बाबा बन गए विश्वनाथ। पर काशी न जाते हुए लौट कैलाश की तरफ गए। अब आपको एक जानकारी दे दें, इधर मान लो अगस्त बाबा का आश्रम, और इधर मान लो कैलाश, और इधर मान लो बनारस। ये त्रिशंकु के 3 त्रिकोण के आकार में चल इधर रहे थे, फिर बाद में गए इधर। कारण क्या है ये भी बताएंगे। पर सबसे बड़ी बात, जैसे ही आगे चले, कथा सुनकर चले, तो मन में विचार आया कि राम का दर्शन हो जाए। आकाश मार्ग से पति पत्नी दोनों जा रहे हैं, और राम जी पत्नी सीता का हरण हो चुका है। तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, रोते रोते भटक रहे हैं। भोले बाबा ने ऊपर से राम जी को देखा, और देखने के बाद प्रणाम किया। कहे सच्चिदानंद जग पावन, सच्चिदानंद ने कहा, प्रणाम भी किया, और आगे चले। तो पत्नी सती ने पूछा ये कौन है? ध्यान से सुना, बात बड़ी बारीक की है, ये कौन है? भोले बाबा ने कहा ये मेरे इष्ट राम हैं, जिनकी अपन कथा सुनकर आ रहे वो राम है। बोले ये दशरथ के पुत्र राम। एक बात और देखिए कितनी सुंदर है कि जब उधर से आए थे तो राम जी बीच में मिले होंगे, पर उधर से आए तब राम का दर्शन भोले बाबा ने नहीं किया, इधर से किया। क्यों? बड़ा सुंदर कारण है। रामचरितमानस के बिल्कुल अंत में चलेंगे तो वहां पर एक सुंदर भाव है, बड़ा सुंदर है। रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश एक बार कैलाश पर्वत पर भोले बाबा बैठे और रामचरितमानस की रचना करने लगे, और पूरी रामचरितमानस हृदय में रचना कर ली। बड़ी सुंदर कथा। अब मन में विचार करने लगे भोले बाबा कि ये सुंदर कथा तो हो गई, पर इस कथा को सबसे पहले सुनाएं किसको? तो त्रिशूल हाथ में उठाया, डमरू हाथ में उठाया, और सीधे वैकुंठ में पहुंच गए। भगवान विष्णु ने सुंदर स्वागत किया। आओ प्रभु पधारो, बैठो। कैसे आए? मुस्कुराकर भोले बाबा ने कहा कि हमने एक सुंदर कथा लिखी है, और हम चाहते कि आप सुने। भगवान ने पूरी कथा सुनी। भगवान बोले क्या चाहते हो? भोले बाबा ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु मैं ये चाहता हूं कि इसमें जो राम है, ध्यान से सुनना, इसमें जो राम का पात्र है और राम के पात्र का अभिनय चाहता हूं आप अदा करें। भोले बाबा ने ऐसे ही कहा तो भगवान बोले मैं राम? बोले हाँ।
अच्छा ठीक है, मैं राम बन जाऊंगा। मैया लक्ष्मी जी बगल में बैठी थी, दोनों हाथ जोड़कर बोली, अगर बुराने लगे तो सीता मैं बन जाऊं। ठीक है, शेष जी बगल में खड़े हैं, बोले लक्ष्मण हम बनेंगे। ठीक है, भगवान की आए तो बोले भरत शत्रुघ्न हम बनेंगे। ऊपर से आवाज आई ब्रह्मा बाबा की जामवंत हम बनेंगे। बोले बाबा ने कह दिया हनुमान हम बनेंगे। पात्र हो गए, कोई नल बनेगा, कोई नील बनेगा, सब। कश्यप आदित्य महातप कीना, दशरथ कौशल्या ये बनेंगे। पर मामला गड़बड़ है। बोले बाबा बार बार प्रभु को देख रहे हैं। भगवान बोले क्या बात है? बोले प्रभु बाकी सब तो ठीक ठाक लग रहा है, पर तुम्हारी पात्रता गड़बड़ दिख रही है। क्यों? बोले पता नहीं राम का अभिनय तुम अच्छे से कर पाओगे कि नहीं। भगवान बोले हम अपना पाठ भूल जाएंगे। बोले नहीं नहीं, बात ये है आप हो वैकुंठ के निवासी और आपने जीवन में कभी दुख देखा नहीं, और राम जी को पत्नी के लिए तड़पना है, रोना है। तो हमारा सबसे बड़ा टेंशन ये है कि पता नहीं तुम ढंग से रो पाओगे कि नहीं रो पाओगे। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, विचार करना। राम जी रो रहे हैं, समूह समेत है राम उपजा ये अति हर्ष। राम रो रहे हैं और शिव जी हर्ष पैदा करते हैं। क्यों? क्योंकि राम के अभिनय को देखकर शिव जी प्रसन्न हो रहे हैं। बोले वाह प्रभु वाह, क्या बात। ठीक उसी प्रकार जैसे रामलीला होती है और रामलीला में कोई भक्त बनता है, अब वो कोई नया हो तो डायरेक्टर कहता है कि पता नहीं कैसे बनेगा, पर जब वो अभिनय अच्छा करता है ना तो डायरेक्टर खुश होता है, जनता रोती है, भक्त रोते हैं, और डायरेक्टर कहेगा नेक और वो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो भोले बाबा रामलीला के डायरेक्टर है, ध्यान रखना। रची महेश जमान रची महेश रची महेश पाए समय सिंहासन भाता। पार्वती जी को तो बाद में सुनाई गई है भगवान की सुंदर पावनी लीला। रच महेश निज मानस आनंद किया। भोले बाबा को आनंद आ रहा है, प्रणाम किया, आगे बढ़े। मैया अब देखो कथा बहुत अच्छी है ये, और सबसे बड़ी बात यह है कि गूढ़ रहस्य से भरी है, सरल नहीं है सती चरित्र। माता सती ने प्रश्न किया ये कौन है, तो बोले ये ब्रह्म है। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद। ईमानदारी से बताना, आपने खूब सत्संग सुना होगा, परिभाषा शंकर जी ने ब्रह्म से प्रारंभ की कि नहीं। और ब्रह्म कौन है? निराकार। और निराकार से साकार की ओर व्याख्या हुई कि नहीं हुई। रामचरितमानस में सती चरित्र में राम की व्याख्या निराकार से साकार की ओर हुई। और जब उत्तर कांड में माता सती ने, जब बाल कांड में माता पार्वती जी ने पूछा कि वो राम का चरित्र मुझे सुनाओ, तो वहां कथा साकार से निराकार की ओर हुई। प्रेम से बोलो, निराकार से साकार की ओर कठिन है और साकार से निराकार की ओर सरल है। सरल था